नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कॉर्बेट चैनल। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कंपनी रजिस्ट्रेशन इन बांग्लादेश, यानी कि भारत का वो पड़ोसी जो हमारे बगल में है, वहां पर अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, बांग्लादेश से शुरू करना है, जो पहले पाकिस्तान का एक अभिन्न अंग हुआ करता था, जिसको हम आज भारत की कृपा से वो भारत का पड़ोसी है। तो बात करेंगे बांग्लादेश में कि बांग्लादेश में कंपनी कैसे बनाए। बांग्लादेश एक बहुत ही इमर्जिंग मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है साउथ एशिया में, बहुत अच्छी पॉपुलेशन है वहाँ की, और सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, गारमेंट, टेक्सटाइल में काफी बढ़िया काम वहाँ पे हो रहा है। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है बांग्लादेश में बिजनेस सेटअप करने का, हमारे पास नेटवर्क पार्टनर है, लोकल पार्टनर हमारा वहाँ है, और एंटरप्राइज के साथ जुड़ के आप कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो सर्विस से रिलेटेड ना होकर आपकी नॉलेज के लिए, मुझे लगता है कि आपको बांग्लादेश में कंपनी बनानी है, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस है वहां पर कि बांग्लादेश में जब आप कंपनी बनाओगे तो सबसे पहले जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, वो क्या आप रखोगे, ये आपको डिसाइड करना है। अमूमन आप $10,000 के आसपास का प्लान बना सकते हो कि $10,000 का मुझे कैपिटल रखना है। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि वहां पर नॉर्मल जो सबसे ज्यादा जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है वो है LLC। आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बना करके वहां पर कंपनी की प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं। 100% एफडीआई अलाउड है, सिर्फ कुछ डिफेंस सेक्टर और मीडिया सेक्टर को छोड़ करके, यानी कि आप एज ए इंडिविजुअल वहां पर 100% शेयर होल्डिंग, खुद का डायरेक्टर, सारी चीजें खुद कंट्रोल कर सकते हो। जब आपकी कंपनी को बनाने में 2 to 3 वीक्स लग जाता है, और सारा डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आधार कार्ड है तो पासपोर्ट, या पासपोर्ट के साथ एक लोकल कोई भी आईडी, जैसे कि ड्राइवर लाइसेंस है या टैक्स आईडी है, या इस तरह की कोई भी इलेक्शन आईडी कार्ड आपको चल जाएगा। कंपनी नेम आपको बतानी पड़ेगी, जो कंपनी नेम आप बांग्लादेश में रखना चाहते हो, वो बिजनेस का ऑब्जेक्ट है। ये तीनों प्रोसेस होने के बाद कंपनी आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका कंपनी बनेगा वो एक नॉर्मल कोवर्क स्पेस या किसी भी स्पेस में बन सकता है, लेकिन बिफोर यू स्टार्ट बिजनेस तो आपको वहां पर कॉमर्शियल टैक्स जो इंडिया में है उसे वहाँ ट्रेड लाइसेंस कहते हैं, ट्रेड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस लेकर के, जैसे इंडिया में वैट टिन नंबर है, वो उसको वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस कहते हैं, ट्रेड लाइसेंस लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए 100 में से 90 एप्लीकेशन में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ कुछ सोल्यूशन हमारे पास वर्चुअली भी है, जो आपको वर्चुअली KYC करा के आपका बैंक अकाउंट खोला जा सकता है वहाँ पर। और जो टैक्स रेट है वहाँ का, वो अमूमन इंडिया जैसा ही है, 25% का अमूमन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। वैट है जो 5% से स्टार्ट हो जाता है। एनुअल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, जैसे इंडिया में है वैसे सिमिलर, जैसे हमारे GST की फाइलिंग होती है वैसे वहाँ की टैक्स की फाइलिंग होगी। एनुअल ऑडिट भी आपको वहाँ कराना पड़ता है, और आपको फाइलिंग प्रोसेस बाकी सारी चीजें करनी पड़ती है। बांग्लादेश में अगर आप जा रहे हो, बांग्लादेश में मार्केट रिसर्च चाहिए, बांग्लादेश में कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस ग्रोइंग है, ये सारे सवाल आपके मन में है, आप हमारे चैनल पर कमेंट करिए, या आप हमारे टीम को info@corbase.io पे संपर्क कर सकते हैं। आपको बांग्लादेश कंपनी सेटअप का एंड टू एंड हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही रिसर्च पेपर हमारे पास है। कंप्लीट लॉ की जानकारी आपको मिलेगी। साथ में ही अगर आप कोई स्पेशल इकोनॉमी जोन में जाना चाहते हो, स्पेशल इकोनॉमी जोन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, क्योंकि उनके यहाँ भी हमारे यहाँ की तरह स्पेशल इकोनॉमी जोन में टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, जैसे भारत में टैक्स एग्जेम्पशन है वैसे वहाँ भी टैक्स एग्जेम्पशंस है। ये जो नॉर्मल बिजनेस की बात की हमने। अगर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस आपको करना है, लेंडिंग करनी है, फिनटेक करना है, पेमेंट बिजनेस करनी है, तो रूल अलग है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।